राधे राधे। जैसे भक्ति आश्रम से बांके बिहारी हम लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो जाने वालों में कई तरह के होते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं और उनको ये पहले से धुन रहती है कि हमको तो गुब्बारा खरीदना या खिलौना खरीदना है, या और कोई उनकी पसंद की चीज़, कपड़े आदि, खिलौना, जो भी उनके मन में वही चलता रहता, वही दुकान देखते जाते हैं और अपने माता पिता से वही बोलते जाते हैं, देखो वो बिक रहा, वो बिक रहा, वो हमको चाहिए। और दूसरे होते हैं जो स्वाद के प्रेमी होते हैं। वो लोग लस्सी की दुकान कौन सी है, चाट पकौड़ी की दुकान कौन सी है, किस जगह पड़ जाएगी, मंदिर के आसपास है कि नहीं, दूर जाना पड़ेगा, बढ़िया वाला किस में मिलता है, और बहुत तरह के समोसा, पकौड़ी, चाट, लस्सी, मिठाई, ये सब खाने पर ही पूरा ध्यान रहता है। और बच्चों के खिलौने की ओर उनका ध्यान नहीं रहता। और पंडा लोग भी होते हैं, वो भी जा रहे हैं, उनका ध्यान रहता है कि कोई सेठ बाहर से आया हो उसको कैसे पकड़ें और अपने पकड़ में लाएं, उसको अपने बिजनेस का साधन बनाएं। और जो भक्त होते हैं या संत होते हैं, उसकी एकाग्रता केवल यही रहती है कि बांके बिहारी के चरणों का दर्शन आज करना है, या उनके पास में जाकर अच्छी तरह से झांकी आज देखनी है। तो वो यही उसका ध्यान रहता है, बस दूसरी जगह नहीं देखता। न तो चाट पकौड़े की दुकान देखता है, और न बच्चों को खिलौना देखता है, न कोई सेठ साहूकार देखता है। अधिक से अधिक वो माला कोई देख लेगा, माला कोई रास्ते में मिल जाएगी तो पहना देंगे भगवान को। उसकी धुन तो वहीं लगी हुई है, दूसरी तरफ दुनिया भरी पड़ी, लेकिन होने पर भी उसके लिए नहीं है, होने पर भी उसके लिए नहीं। इसको बोलते हैं उपेक्षा दृष्टि। और जो हमें चाहिए बस उसी की धुन मन में बना के रखना, इसको कहते हैं अपेक्षा दृष्टि। तो संसार तो भरा पड़ा है जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहहि पय परिहरि वारि विकार। भगवान की सृष्टि है, इसमें अच्छा बुरा सब रहेगा। तो वो तो भगवान की लीला है, भगवान का खेल है, उसमें हमारे फायदे की चीज़ जो हमको तो ध्यान उसी पर देना है। अब सब पर हम कहाँ तक ध्यान रखेंगे, उस पर तो उपेक्षा दृष्टि रखो, अपेक्षा दृष्टि मत रखो। कितना कूड़ा कचरा रास्ते में भरा पड़ा रहता है, किसको उधर का ध्यान रहता है, क्योंकि बेकार की चीज़ है। जो हमारे काम की चीज़ है, सबसे ज़्यादा उपयोगी, उसी पर हमको दृष्टि रखनी है। अब धूल मिट्टी उड़ रहा है, पत्ते उड़ रहे हैं, तो उन पर क्यों ध्यान देते हो? जैसे कोई मक्खी मच्छर पर चलते समय ध्यान नहीं देता है, तो मच्छर क्या बोल रहे हैं उसको कौन सुनता है? मच्छरों की बोली मत सुनो, संतों की वाणी, भगवान की वाणी, संतों की वाणी, भगवान की लीला, भक्त की लीला, ये सुनो। ये हुई ज्ञान की दृष्टि। इससे वो मन में जो चीज़ें आपके आ रही ना, वो कूड़ा कचरा समझ करके उधर से उपेक्षा दृष्टि आपकी हो जाएगी, तो कोई नुकसान नहीं करेगा। उनको आप ध्यान थोड़े कर रहे हो, उनका चिंतन तो कर नहीं रहे हो। वो तो आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, धूल मिट्टी उड़ती रहती है आंधी तूफान में, उनसे हमारा कोई मतलब ही नहीं। ये दृष्टि आप रखोगे तो इसको ज्ञान की दृष्टि कहा जाता है। इससे आपको कोई बंधन नहीं लगेगा उन कूड़े कचड़ों के उड़ने से, उन मच्छरों के आने जाने उड़ने से। आपकी दृष्टि तो एक ही जगह है जहाँ आपको लगाना है। ये ज्ञान की दृष्टि मैंने बताया। अब एक भक्ति का सरस भाव वाला आपको तरीका बता दे रहा हूँ।
वो ये है कि एक काम पहले कर लो आप, बस। बहुत आसान है, कोई मेहनत का कठिन काम नहीं बता रहा हूँ। एक बाकी से प्यारी सी झांकी अपने गोपाल की बना लो, या नहीं बन रहा है तो कोई चित्र मिल जाए उसे देख लो। उससे भी अच्छा रहता है कि अपने मन से बना लो। चित्र वाला हो सकता पसंद ना आवे, कोई कमी लगे, तो अपने मन से जैसा सुंदर सा बनाना चाहते हो वैसा बना लो। और बस उनको अंदर रखो। अंदर रखो मतलब कहीं तुमको दीवार पर न देखना पड़े, मंदिर में भी न देखना पड़े, अंदर रखो उनको। एक सुंदर से आसन पर बैठा के रखो। आंख बंद करके भी देख सकते हो, बिना आंख बंद किए भी उधर निगाह फेर लोगे तब भी दिखलाई पड़ेंगे। और उनके हाथ में एक तरफ डंडा रख दो, एक खाने के लिए बढ़िया बढ़िया चीज रख दो। कभी खिला भी दिया करो। एक सेकंड के लिए आंख बंद करो, 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए बंद करो, कुछ खिला दो उनको, मुंह में खिला दो। हंस दिए, गाल में गड्ढा सा पड़ गया, प्यारी सी उनकी हंसी दिखलाई पड़ गई, हल्के से दांत दिखलाई पड़ गए चमचमाते हुए, और भौहें कितनी सुंदर, केश कितने कुटिल बंकिम, ये छवि दिखलाई पड़ गई। खिला दिया उनको, हंसने लगे, फिर खिलाया फिर हंसने लगे। पेट पर नाभि पर उंगली रख दो, हंसने लगे। अब उनकी हंसी देख देख करके आनंद लो। और एक रखो डंडा उनके पास, और कर दो लाला जब कोई गड़बड़ चीज आवे तो मार्क भगा देना तू। लाला मतलब मैंने अपने एक भाव की बात कही, आप कुछ भी बोल सकते हो। लाला, गोपाल को बोलो ऐसे, लाला कोई गड़बड़ चीज आवे तो मार्क भगा देना उसको तो। बस अब आपको उस क्या क्या चीज आती है मन में, उधर ध्यान नहीं देना। आप ये मत सोचो कि आता है। अब लाला को बोल दिया जो चीज आवे उसको मार्ग भगा देना, गड़बड़ चीज आवे मार्ग भगा देना। और यदि कहीं तुम्हारा मन उधर चला ही गया कि ये चीज आ गई जो नहीं आनी चाहिए थी, ऐसी चीज कोई आ गई, अरे मार लाला मार लाला। अब वो लाला आप बोल, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे भी आप बोल सकते हो। लेकिन कुछ लोग पास में बैठे होंगे तो आप ऐसे बोलोगे तो वो लोग कहेंगे पागल है क्या बोल रहे हैं। तो मन में बोल दो, मन में बोल दो, मार मार इसको, डंडा मार के भगा, लाला मार दे इसको। और कोई नहीं हो तो मार लाला। अब लाला तुमको दिखलाई पड़ेगा, डंडा से लेके डंडा उठाया मार दिया, उस चीज को मार दिया जो चीज हमें नहीं चाहिए थी और मन में आ गई थी। आते ही उसको उसको तुम हटाने की कोशिश मत करो। अरे उस समय तुम कीर्तन भी कोई नहीं करो, जप भी नहीं करो, कीर्तन जप और उसको हटाने की कोशिश से कुछ नहीं करो। अरे मार लाला, ये क्या आया। और लाला ने उठाया डंडा, मारा छड़ी उसको, भाग गया। अब फिर खिलाओ लाला को, हंसो हंसाओ, प्यार करो दुलार करो। ये भक्ति वाला साधन मैंने बताया। आप यदि करने लग जाएंगे तो जो संकट आपको मन में लग रहा कि देखो है नहीं संकट, लेकिन आपको संकट समझ में आ रहा है, तो उस संकट का निवारण ये संकट हारी कर देंगे। बाल गोपाल लाला जो अपने हैं, यही लगा कर डंडा एक भगाएंगे उसको। और फिर इनको माखन खिलाओ, सुंदर सा भोग पदार्थ इनको खिलाते जाओ। और ये कुछ भी गड़बड़ाएगा तो लगाएंगे एक डंडा और भग जाएगा वो। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की।